बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ का 6th सेशन है, जिसके अंदर हम मज़ीद बात करेंगे अबाउट ऑपरेशन ऑन सेट्स। लास्ट क्लास को दोहराता चलूँ, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था वेन डायग्राम्स अबाउट यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन में वेन डायग्राम्स किस तरह बनाई जाती हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था। हमने टोटल 4 सवाल डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने खुद से एक पार्ट आपके साथ डिस्कस किया, इसके अलावा हमने एक पार्ट बुक से डिस्कस किया और सिमिलरली एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखी। इस क्लास के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ना है। क्या कॉम्प्लीमेंट और क्या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हैं, इसको सिस्टमेटिकली लेते चलेंगे, ताकि आप एंड में जब भी बैठें तो आप लोग पढ़ाई के लिए वीडियो लेक्चर से भरपूर तरह इस्तेफ़ादा ले सकें। हम फॉलो कर रहे हैं बुक काउंटडाउन 7 सेकंड एडिशन। आपसे गुजारिश है अपनी नोटबुक्स और अपने कोर्स बुक साथ लेके बैठें, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप एंड में उसको पूछ सकें। सबसे पहले हम आज के लर्निंग आउटकम्स डिस्कस कर लेते हैं। लर्निंग आउटकम्स जो आज की क्लास में डिस्कस होंगे वो ये हैं। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न टू यूज़ वेन डायग्राम्स टू डिफाइन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आप लोग जानते हैं वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं और लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। वापस इंट्रोडक्शन दूंगा इस पूरे सेशन में और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में बताता चलूँगा। नेक्स्ट चीज़ जो आज डिस्कस होगी वो होगी कॉम्प्लीमेंट। लेक्चर की तरफ आगे बढ़ने से पहले चलते हैं आज की तरफ, आज की इस्लामिक मोटिवेशन की तरफ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नरेट्स दैट ही हर्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेइंग अ सलाह विद जमा is 27 times superior to salah performed individually। जमात की नमाज 27 दर्जे अफजल है इंडिविजुअल नमाज पढ़ने के। ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। चलें आज के लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। Remember, a set is a collection of well-defined and distinct objects। बार बार ये डेफिनेशन आपको याद कराई जाती है ताकि आप मिस्टेक्स ना दोहराएं। सेट बनाते वक्त डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को जहन में रखें, डिफाइंड एलिमेंट्स को जहन में रखें, एक कलेक्शन को जहन में रखें। इन तीनों चीज़ों को अगर आप समझते हुए चलेंगे तो ही एक सेट प्रॉपर्ली बन सकता है। व्हाट इज़ अ वेन डायग्राम, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, सेम स्लाइड रिपीट कर रहा हूँ। अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एज सर्कल्स इनसाइड अ रेक्टेंगल इज नोन एज वेन डायग्राम। क्या होंगे सर्कल्स? सर्कल्स होंगे इसके अंदर सेट्स और रेक्टेंगल होगा इसके अंदर यूनिवर्सल सेट। आप बखूबी जानते हैं यूनिवर्सल सेट क्या है, आप बखूबी जानते हैं मुख्तलिफ सेट्स कौन से हैं। मज़ीद बात, ए एंड बी आर टू सेट्स represented by circles and the rectangle is represented by the universal set। I hope it's clear। Let's move towards the next slide। Point to remember, if A and B have something in common they are drawn like this। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यही चीज़ सेम चीज़ रिपीट करूँगा। अगर A और B के अंदर कुछ कॉमन है तो उनको ओवरलैप दिखाया जाएगा, जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है। अगर A और B में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हम उनको ओवरलैप नहीं करेंगे, हम उनको कुछ इस तरह ड्रॉ करेंगे। ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि हमने वेन डायग्राम्स अब जो बनानी है उसके अंदर ऐसे सेट्स कंसिडर किए जाएंगे जिनके एलिमेंट्स आपस में कॉमन नहीं हैं। चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जल्दी से। जी, हाउ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज परफॉर्म्ड विद वेन डायग्राम्स। किस तरह सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे जब हम डिफरेंस की बात करें। तो अब नई चीज़ जो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, पिछला तो सारा रिवाइज हो गया आप लोगों का, अब डिस्कस कर लेते हैं इस वेन डायग्राम को। सबसे पहले
डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द पार्ट ऑफ सेट विच इज नॉट प्रेजेंट इन अदर सेट। मतलब है इस बात का कि अगर हम डिफरेंस शो कर रहे हैं तो डिफरेंस वो पार्ट होता है कि कोई चीज़ को आपस में मुख्तलिफ करता है। कोई भी दो सेट्स के बारे में बात हो रही हो तो एक सेट दूसरे से मुख्तलिफ कैसे है वो हम डिफरेंस में लिख के बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3, दूसरे सेट के एलिमेंट्स है 2 3 4। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो पहला सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट 1 है वो मुख्तलिफ है दूसरे सेट से, इसी तरह दूसरे सेट में जो एलिमेंट 4 है वो मुख्तलिफ है सेट 1 से। ठीक है, तो इसका मतलब है डिफरेंस क्या शो करता है, बाय द पार्ट विच इज नॉट प्रेजेंट इन द अदर सेट। चलें नेक्स्ट बात पे ध्यान दें। ए डिफरेंस बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द कलर्ड पार्ट इन द डायग्राम। डायग्राम आपके सामने मौजूद है, देखें। अब इस डायग्राम को गौर से समझें। यहां पर जो मैंने पार्ट ए में शामिल नहीं किया है वो कौन सा है, ये पार्ट। ये जो पार्ट है वो ए का तो है, लेकिन ये पार्ट बी से मुख्तलिफ नहीं है। ये बी और ए में क्या है, कॉमन पार्ट है। हम बात किसकी कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस की बात में हम ये कहेंगे कि वो पार्ट जो ए बी में नहीं है वो ए में कलर करेंगे। तो कौन सा पार्ट बी में नहीं है, वो ये पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर शेडिंग किस में होगी, वो पार्ट जो बी में मौजूद नहीं है। बात समझ आई। फॉर एग्जाम्पल दो ऐसे सेट जिनके अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल तो मैं उनको इस तरह से बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कलर कर सकता हूं फॉर एग्जाम्पल इस पूरे को, क्योंकि ये बी इसमें मौजूद नहीं है, ये पूरा डिफरेंट है बी से। ये ए, ये बी, ये क्या है, डिफरेंट है बी से। इसका मतलब है मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहां पर ये जो पार्ट है वो बी में कॉमन है, इस वजह से मैं इसको शेड नहीं करूंगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। इसको मैं इरेज कर देता हूं इधर से। ठीक है, चले नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जल्दी से। लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल नोट इन बुक। अब सबसे पहले तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि बुक में मैंने 2 सवाल ही देखे और दोनों सवाल आपके कोर्स में बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो एक मुख्तलिफ सवाल आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं। If A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 2 4 6 8। अब गौर से इसमें देख के बताएं कि कौन से ऐसा सेट है जो उससे दूसरे वाले से मुख्तलिफ है। दोनों सेट दूसरे से एक दूसरे में कुछ ना कुछ मुख्तलिफ हैं। अब इस डिफरेंस बी क्या सेट बनेगा, ए डिफरेंस बी एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद ना हो जो बी से क्या हो, कॉमन रखते हो। फॉर एग्जाम्पल बी और ए में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 2 और 4, तो मैं उनको क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। यहां मैंने कर दिया 2 और 4 को कैंसिल, बच कौन से गए, 1 3 एंड 5। तो मैं ये कहूंगा ये क्या है हमारे, ये ए डिफरेंस बी का सेट है। एज कॉमन एलिमेंट्स आर कैंसिल्ड, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज, डायग्राम आपके सामने है, देखें गौर से इसको। यहां पर 2 और 4 कहां है, कॉमन पार्ट में। 6 8 कहां है, बी के पार्ट में। ठीक है, 1 3 5 कहां है, ए डिफरेंस बी में। तो ये जो सेट है वो किसका बना, ए डिफरेंस बी का बना। ठीक है, ये तो कॉमन पार्ट है, इसको मैं डिफरेंस नहीं कह सकता, डिफरेंट किसको कह सकता हूं, इसको कह सकता हूं। ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। लेट्स कंसिडर अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 7 इन एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 7 सामने लिखा है आप लोगों के। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें बी डिफरेंस ए, जो कि पार्ट कौन सा है, 11 पार्ट है आपका। ठीक है, गौर से बुक में देखिए 11 पार्ट। अच्छा, अब 11 पार्ट, इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए मैंने लिखा। अब मैंने कहा बी डिफरेंस ए, बी से माइनस करना है ए, बी लिखा फिर ए लिखा। ठीक है, अब इसके बाद b माइनस ए करूंगा तो बताएं 0 2 4 6 8। ठीक है, क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, नहीं है, तो कोई चीज कैंसिल नहीं होगी। यानी ये दो ऐसे सेट्स हैं जिनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगी,
बिल्कुल ऐसी बनेगी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? चलें इसको लेट्स डिस्कस नाउ इट्स वेन डायग्राम। चलें अब इसकी वेन डायग्राम में हमने सबसे पहले ये देखा कि हाँ इसका आंसर क्या है। ठीक है, हमने निकाला है बी डिफरेंस ए 13579। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, राइट कॉमन एलिमेंट्स इन बिटवीन इफ एनी। अगर तो कोई कॉमन एलिमेंट्स है उनको सेंटर में लिख दो, सबसे पहला स्टेप तो यही है। फिर हमने कहा इफ देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है, कोई कॉमन एलिमेंट अगर नहीं है देन राइट एलिमेंट्स इन रिस्पेक्टिव सेट्स, तो उनके एलिमेंट्स उनके रिस्पेक्टिव सेट्स में लिख दो। ठीक है, दैट इज ए के कौन से सेट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8 और बी के कौन से हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, थर्ड स्टेप, राइट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट इन द रेक्टेंगुलर रीजन इफ एनी। अगर तो रेक्टेंगुलर रीजन में कोई बचे एलिमेंट्स यू के तो उसको यू में लिख दो। ठीक है, अगर नहीं बचे तो दैट्स इट, आप उसको वहीं तक रहने दें। अब गौर से देखें इस वेन डायग्राम को। इस वेन डायग्राम में मैंने सबसे पहले दूसरे स्टेप में क्या कहा आपको कि वो एलिमेंट्स वहाँ लिख दो जहाँ पर उनके रिस्पेक्टिव सेट हैं, और मैंने अलग अलग दोनों को क्यों बनाया, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। आपने 1 3 5 7 9 कहाँ लिख दिया, बी में लिख दिया, और 0 2 4 6 8 कहाँ लिख दिए, ए में लिख दिया। ठीक है, दैट्स इट। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। कलर द पार्ट विच इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। बी डिफरेंस ए चाहिए हमें, बी डिफरेंस ए कहाँ आ रहा है, बी में आ रहा है, तो बी को कलर कर दिया सिंपली। ठीक है, अगर बी का कुछ पार्ट ए में कॉमन होता तो कॉमन वाला पार्ट सर्कल शेड नहीं करते। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, यूनिवर्सल सेट में अगर कोई कॉमन एलिमेंट, कोई एलिमेंट बचता तो हम लिखते हैं, देखें सारे एलिमेंट ए और बी में ही आ गए, 0 1 2 4 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या कोई ऐसा एलिमेंट बचा जो यूनिवर्सल सेट में आता है और इनमें नहीं आता? नहीं बचा। इसका मतलब है मैं कहूँगा अब कोई ज़रूरत नहीं है कोई एलिमेंट इधर लिखने की। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं हम? लेट्स कंसिडर अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन 7 फॉर अंडरस्टैंडिंग। डी डिफरेंस सी। देखें अब जो सवाल मैं कह रहा था बुक में है वो ये है कि दोनों ऐसे सेट्स बनाए हुए हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। देखें कुछ कॉमन है नहीं है, इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा, यही खुद ब खुद सेट हो जाएगा जब कोई चीज दोनों में डिफरेंट नहीं है। ठीक है, और डी से सी माइनस करना है तो जब कुछ माइनस हुआ ही नहीं तो आंसर क्या आ गया, डी खुद आ गया। ठीक है, अब देख लें वेन डायग्राम। ये सेट आ गया आपका डी का, ये सेट आ गया सी का। अब देखें बताएं आंसर कौन सा है, तो कलर कहां करेंगे, डी में करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। और अब देखें इस सेट में कुछ बच गए एलिमेंट्स जो यू में आते हैं। 1 सबसे पहले 0 0 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच गया, 9 लिख दिया। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट इन वेन डायग्राम। कॉम्प्लीमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, गौर से देखें। कॉम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट विद द गिवन सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लीमेंट की, कि यू में से उस सेट को माइनस कर दो। नोट दैट देयर इज नो शेडिंग इन द सर्कुलर रीजन एंड ओनली वन सर्कल इज गिवन। अब गौर से सुनिए मेरी बात। कभी भी मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो फॉर एग्जाम्पल अगर निकालना होता है तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, सी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। अब मुझे बताएं सी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, यू में से सी माइनस करूंगा। तो यहां कितने सेट हुए, एक तो यूनिवर्सल का सेट हो गया और एक सी का सेट हो गया। यूनिवर्सल तो किससे बनता है, रेक्टेंगल से बनता है, और सी कैसे बनता है, सर्कल से बनता है। यानी यहां पर एक रेक्टेंगल और एक सर्कल सेट बनेगा। ठीक है, गौर से देखें वेन डायग्राम को। ठीक है, इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ए या कोई भी सेट, अगर फॉर एग्जांपल यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए ये डायग्राम बन जाएगी, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो बी कॉम्प्लीमेंट की भी यही डायग्राम बनेगी, बस नाम किसका आएगा, बी का आ जाएगा। ठीक है, यू कहां आएगा, इन द रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, और शेड किस पे होगा, ये बात याद रखिए, रेक्टेंगुलर रीजन विदाउट द सर्कल। ठीक है, ये बात याद रखें। चलें लेट्स सॉल्व
पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन 7, ए कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको भी कॉम्प्लीमेंट का ही सिंबल है, ये भी कॉम्प्लीमेंट का ही सिंबल है। गौर से देखें इसका सॉल्यूशन। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी यू से क्या माइनस करना है मुझे, ए माइनस करना है। अब सारे उन एलिमेंट्स को कैंसिल कर दें जो ए में आ रहे हैं और यू में आ रहे हैं, जल्दी से कैंसिल करें। 0, 2, 4, 6 और 8, बच कौन से गए बेटा, 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। यानी ये कॉम्प्लीमेंट का सेट क्या बन गया, 1, 3, 5, 7, 9। गौर से देखें, अब वेन डायग्राम इसकी आ रही है आपके सामने। वेन डायग्राम में ए में कौन से एलिमेंट्स लिख दिए, जो ए के आ रहे हैं, ठीक है, और यू में कौन से एलिमेंट्स लिख दिए, जो यू के आ रहे हैं, बचे हुए जो ए में नहीं आ रहे। और शेड कहाँ होगा, इन द रेक्टेंगुलर रीजन विदाउट सेट ए, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब वेन डायग्राम में आपने एक चीज नोट की होगी, पिछले जितने सेट्स बनाए उसमें मैंने सब में कॉमा लगाया, ठीक है। आप चाहे तो कॉमा लगा सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ थोड़ी सी स्पेस दे सकते हैं एलिमेंट्स के दरमियान, ठीक है, आपकी मर्जी है। यहां पर भी आप चाहें स्पेस दे दें कॉमा लगाने के बजाय, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। लेट्स सॉल्व पार्ट 7 ऑफ क्वेश्चन 7। पार्ट 7 है ये, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पार्ट 7 है ये, ठीक है। चलें सॉल्यूशन देख लें इसका। सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी, ठीक है। यू में से मुझे क्या माइनस करना है, सी माइनस करना है। तो यू में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कैंसिल कर दूं, ठीक है। सॉरी, 0 नहीं आ रहा, मैं इसको मिटा देता हूं। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 8 आ रहा है, ठीक है। तो उनको क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। बचे कौन से, 0, 5, 6, 7, 8, 9। गौर से डायग्राम देखें इसकी कैसी बनी है, जहां पर सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं वो ए में आए, बचे हुए एलिमेंट्स रेक्टेंगल में आ गए, ठीक है, यू में आ गए, ठीक है। शेड कहाँ होगा, यू में होगा, ठीक है, जो ए में नहीं है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अलावा इसके हवाले से कोई भी सवालात आपके हैं तो क्लास में ज़रूर पूछिएगा, और इसके अलावा कोई और इशू है तो आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।